बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला, इस वेबिनार को ज्वाइन किया। आज कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम वापस उसी तरफ चले जाएंगे जिसके ऊपर हम पहले करते थे कि आप लोगों के क्वेश्चंस हैं और मैं उनको आंसर कर रहा हूँ। सो पहले छोटी सी बात कर लेते हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो घरेलू खवातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, पढ़ी लिखी हैं, कुछ करना चाह रही हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि टाइम नहीं होता उनके पास। और दूसरा, हम उन लोगों से बात करेंगे जिनकी एज 40 प्लस हो गई है और उनके पास अभी इतना टाइम भी नहीं है और इतना जज्बा भी नहीं है कि वो कोई नया स्किल या कोई हार्ड स्किल सीख सकें जिसकी वजह से अगले 15-20 साल के लिए वो अपने आप को सिक्योर एंड सेफ समझें कि मेरा काम चलता रहेगा और मेरा रिजिक लगा रहेगा। एआई का नाम आप सबने सुना। एआई के बारे में सारे हम डर भी रहे हैं, पता नहीं एआई से होगा क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है लेकिन ये हमारा हेल्पिंग टूल है, ये हमारा कोई कंपिटिटर नहीं है, ये दुश्मन नहीं है। हम लोगों ने इसको अपना दुश्मन समझ लिया है। हम लोगों ने इसलिए समझा है कि हमारे कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने व्यूज की खातिर इसको हमारे मद्दे मुकाबल लाके खड़ा कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं जनाब कि अगर आपने एआई को यूज करना शुरू कर दिया या एआई के आ गया और आपने कोई भी स्किल सीखना शुरू कर दिया तो आपके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है क्योंकि मार्केट में कुछ भी नहीं बचना आपके लिए, वो ये बता रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस वक्त हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। जो लोग बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, इवन के एक आम पिज्जा शॉप वाला जो है, उसने भी अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। लोग उसकी मोबाइल ऐप के ऊपर ऑर्डर देते हैं, वो सारे का सारा सिस्टम मोबाइल ऐप से मैनेज कर रहा है। वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके पास वेबसाइट भी नहीं है, उनको जरूरत है। अब वेबसाइट बनाना या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा काम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास अब ये वेबसाइट है। आज ही मैंने बनाई है सेशन से थोड़ी देर पहले, लेकिन इसको बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा होगा? मैक्सिमम 20 मिनट्स। मैंने एक लाइन भी कोडिंग की नहीं की। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप किस लेवल का काम इस पे एआई के जरिए कर सकते हैं। सो अब करना क्या आपने आपने ये सीखना है कि चैट जीपीटी से कैसे बात की जाती है, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट कैसे लिखवाई जाती है। आपने ये सीखना है गूगल एआई स्टूडियो को यूज करते हुए वेबसाइट कैसे डेवलप की जाती है या मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है। आपने ये सीखना है कि स्टिच डॉट विद गूगल डॉट कॉम के जरिए आप फ्रंट एंड कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपको ये सीखना है एंटी ग्रेविटी के जरिए आप बैक एंड कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा टच होना चाहिए डेटाबेसिस का, ताकि आप डेटाबेसिस भी मैनेज कर सकें। सी पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, सी पैनल क्या है, वहां पे वेबसाइट्स को कैसे पब्लिश किया जाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो होस्टिंग कैसे बाय की जाती है, इन चीजों के बारे में आपको बस पता होना चाहिए। आप बड़ी आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। अगर ऑन एन एवरेज एक वेबसाइट की बात करें ना तो इस वक्त 25 से 30 हजार तो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि 25 से 30 हजार तक के जो पैसे हैं ये एक बड़ी रकम नजर आ रही है, तो आप 10,000 भी चार्ज करेंगे और एक दिन में सिर्फ एक वेबसाइट बना लेते हैं, सिर्फ एक वेबसाइट, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपका किचन बड़े जबरदस्त तरीके से ऑटोमेट हो सकता है। लेकिन इसमें चाहिए क्या? आपको सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है माइंडसेट, जो कि आपको अलाउ करे कि आपने कुछ नया सीखना है। दैट्स इट। अभी भी हमारे एक कोर्स चल रहा है पावर ऑफ एआई का, जिसमें हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। आने वाला एक और कोर्स है जिसमें वेब डेवलपमेंट के साथ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीजें सीखने में, तो आपको जरूर सीखनी चाहिए। आपके आपके काम आएगी। और फ्यूचर में अगर आप एआई को किसी भी स्किल के साथ यूज नहीं करते, किसी भी फील्ड में एआई को यूज नहीं करते, तो आपकी स्पीड कंपैरेटिवली बहुत स्लो है और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सो आपने सबसे पहले एआई को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। और इंप्लीमेंटेशन का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, वहां पे आप एआई को यूज करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप यूज करेंगे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर होगी। फिर आपसे गलतियां कम होंगी क्योंकि अब आप किसी और से मदद ले रहे हैं, सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो
अब आप लोगों के पास मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। अगर किसी का भी क्वेश्चन हो, सिंपल सा काम करना है, रेज हैंड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपने उस पर क्लिक करना है, मैं नाम पुकारूंगा और आप अपना सवाल करें, हम उसके ऊपर अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो रेज हैंड पे क्लिक करें प्लीज। इकरा जुबैर। जी इकरा, आप अनम्यूट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? सलाम जी इकरा। अच्छा सर, एक तो मैंने भी आपसे पूछना था कि जो कोर्सेज हम कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ या और भी काफी लोग हैं, काफी अर्से तक जिन्होंने सिर्फ डिग्री हासिल की और उनको बीच में 10 या 12 साल का गैप आया। जब हम अपनी सीवीज बनाएंगे अब वर्क में या कहीं पे भी, तो क्या क्लाइंट इस बात को बॉदर नहीं करेगा कि हमारी डिग्रीज में और हमारी आप दे रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है? प्लस एक चीज मैं और आपसे रिक्वेस्ट या इंफॉर्मेशन है कि कमिंग डेज में मैं भी आपकी कोर्सेज चेक करी थी, तो जो वाले डेज है जैसे जून जुलाई है, पेरेंट्स काफी होते हैं परेशान के बच्चे फारिग बैठे हैं, जो कुछ अच्छा सीखते हैं 2 महीने में, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर जो बच्चों के माइंड के लिहाज से हो, जिससे उनकी लर्निंग भी हो, तो काइंडली इसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा जो बच्चों के लिए ज्यादा बॉदर कर सके, हम अपने बच्चों को 2 महीने में अच्छी स्किल सिखा सके। इकरा, आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहले सवाल की तरफ आते हैं कि आपकी डिग्री में और आपके स्किल के दरमियान में 10-12 साल का गैप आ गया, तो क्या क्लाइंट हमसे पूछेगा नहीं 10-12 साल आपने क्या किया है? मुझे 6 साल हो गए फ्रीलांसिंग करते हुए, आज तक किसी क्लाइंट ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपकी डिग्री क्या है? आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने कौन सी कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, नहीं है? आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो ये चीज तो जहन से निकाल दें कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप जा रहे हैं या अगर आप क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बेस पे जा रहे हैं, तो आपसे कोई बंदा नहीं पूछेगा भाई आपकी डिग्री क्या है और कब की थी। ठीक है, तो ये इस चीज से ऊपर क्लियर हो जाए। दूसरी आपकी चीज आपने ये कही कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। आज मुझे हमारी मैम सूफिया हैं, उन्होंने मुझे कॉल भी की थी और मुझसे उन्होंने एक वीडियो बनवाई है, थोड़ी देर तक वो वीडियो स्टेटस पे भी लग जाएगी, सोशल मीडिया पे भी वो लोग पब्लिश कर देंगे। उसमें 5 चीजों को हमने फोकस किया बच्चों के लिए। खास तौर पे वो बच्चे, एक तो गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, वहां पे हमने इन बच्चों को ये चीजें सिखानी है। इसके अलावा जिन बच्चों के भी पेपर हो गए हैं और वो फ्री हो गए हैं, उन बच्चों के लिए है। वो कौन कौन सी चीजें मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके पास मल्टीपल रास्ते खोलती है फ्यूचर के लिए, जिसमें डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमने रखा है पावर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए वेबसाइट या मोबाइल ऐप कैसे बनानी है। अब चूंकि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए हमने बच्चों के लिए भी इस चीज को रिकमेंडेशन दी है। तीसरी चीज हमने इसमें की है एमएस ऑफिस, जिसमें एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, ये तीनों चीजें शामिल है। और चौथी चीज है वो बच्चे जो बिल्कुल लो इंटेलेक्चुअल के हैं, उनके लिए हमने ग्राफिक डिजाइनिंग रखी है, ताकि कहीं ना कहीं से वो शुरू कर सकें। और इसके बाद एक जो एडिशनल चीज है, रात ही हमारा हमने एक ऑनबोर्ड किया है ट्रेनर फ्रॉम इस्लामाबाद, जो कि लेक्चरर भी रही हैं। हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन बच्चों के लिए वो लाजमी कोशिश करनी है ताकि बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन की तरफ ही आए। तो ये इंशाल्लाह आपको होपफुली आज शाम तक इसकी अनाउंसमेंट और वो सारी चीजें मैम इकरा की तरफ, मैम सुफिया की तरफ से ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। जी उबैदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मुझे एक 2-3 चीजें पूछनी थी। जी एक तो जो पावर बीआई है ना जी सर, वो तो आप ना उसको मैं एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करके उसको प्रॉम्प्ट वगैरह दे के उससे सारा काम करवा लेता हूँ, टैक्स वगैरह मेयर वगैरह या जो भी है उसके लिए जबरदस्त निकालना हो। जबरदस्त। और जो मुझे एसक्यूएल वगैरह है वो भी सही तकरीबन आता है कि एसक्यूएल में मुझे ये डाटा वेयर हाउसिंग के बारे में तकरीबन 60-70% मैंने 3-4 बनाए हैं सब प्रोजेक्ट के ओके लिए। ओके लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि क्लाइंट जब वो बात करते हैं ना किसी को इंटरव्यू में सामने बैठते से, मैं 1-2 दफा कंपनी में इंटरव्यू देने गया हूँ, हाँ हाँ वहां पे वो उनको एक्सप्लेन नहीं होती चीजें हमसे ना, मेरे से, यानी कि वो कुछ पूछ लेते हैं क्योंकि मैं तो टोटल चल रहा हूँ एआई पे, उसको प्रॉम्प्ट दे के उससे चीजें निकलवा ली या उसका डाटा प्रोजेक्ट बनवा लिया। लेकिन वो जब इंटरव्यू में जाते हैं ना तब बहुत मसला हो जाता है, वो नहीं समझ आती कि वो डेस्क पूछने वो लग जाते हैं हाई लेवल के। उस मसले का हल अब वो कैसे डेस्क निकालें, असल चीज ये है।
जी 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 जी। मैं आपको आसान सा हल बताऊं इसका। आपने जी जी जो सर। चीजें मुझे बताई हैं बड़ी जबरदस्त सीखी हुई हैं आपने। अब दो काम करने हैं आपने। पहला काम ये करना है, सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होंगे, फेसबुक पे भी होगा, टिकटॉक वगैरह पे भी होगा। अनाउंस करें कि मैं पावर बीआई की बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और आधे घंटे की क्लास होगी रोजाना। फ्री ट्रेनिंग जिसने आना है आ जाए। सही। ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए। उसके लिए प्रॉपर एक मॉड्यूल बनाएं और उन लोगों को आपने ट्रेनिंग डिलीवर करनी है। जब आप ट्रेनिंग देने की तरफ आएंगे ना, आप बार बार चीजों को बोलेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो चीजें आपके दिमाग में, आपकी जुबान के ऊपर पक्की हो जाएंगी। तो जो इंटरव्यू में जाके बैठ के बोलने का मसला है ना, आपका ये यहां से हल होगा। ये बेहतरीन मेथड है इस सही। मसले को हल करने का। दूसरा, जब सर तक लेकिन वो, जी जी, सॉरी सॉरी मैं आपकी आवाज काट दूं। हाँ जी हाँ जी, तो मसला ये है कि जब वो डेक्स वगैरह का पूछते हैं ना, क्योंकि हम तो डेक्स को टोटली उसको एआई के जरिए कर रहे हैं, यानी कि एमसीपी पे उसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं, वो खुद ही डेक्स लिखता है, खुद ही निकाल देता है। तो वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं आती ना कि वो डेक्स को कैसे एक्सप्लेन नहीं करना वो है। ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपको डेक्स का बेसिक पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि एआई से लिखवाया डेक्स ठीक है। उसका हल यही है कि आप बेसिक से, जीरो से डेक्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करें। नंबर 1 एग्रीगेशंस, नंबर 2 लुकअप, नंबर 3 टेक्स्ट, नंबर 4 टाइम सीरीज, और नंबर 5 उसमें आ जाता है हमारे पास डेट टाइम भी हो गया, टेक्स्ट भी हो गया, लुकअप रेफरेंस भी हो गया, एग्रीगेशन भी हो गया। एक और अब मेरे जहन में नहीं आ रहा। 5 हिस्सों में डिवाइड करें और 5 हिस्सों में डिवाइड करके इसके जो इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लें बस। जब आप लिखेंगे नहीं, जब तक समझ नहीं आएगी। ठीक हो गया सर, ठीक। एआई की मार हमें यहाँ पे थोड़ी सी पड़ जाती है। जी वकास अकबर साहब, मोहम्मद वकास अकबर, आप अनम्यूट करें, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी मैं आपके साथ जो है ना 2024 से जो है ना मतलब आपके ग्रुप में ऐड हूँ। तो मैंने ना आज से कुछ अर्सा पहले लाइक 2 साल पहले मैंने PL 300 किया था। उस वक्त ना एक प्रोजेक्ट मैं ना वो कर रहा था, तो उस वक्त वो नीड थी मेरी, तो मैंने किया। अब उसको मैंने किया, लेकिन मैंने आपके साथ जो है ना वो पावर BI और SQL की ट्रेनिंग जो थी ना, आपका फर्स्ट बैच था, उसको मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, अब मैंने ना उसको उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, अभी मैं उसको कर रहा हूँ ना, तो कंसर्न है जो मतलब आपके लिए भी है। मतलब जो ट्रेनिंग है ना, उसमें एसक्यूएल और एसक्यूएल मैनेजमेंट और एसक्यूएल और भी जो है ना वो वर्जन जिसकी ट्रेनिंग है, तो अभी उसको मैं कर रहा हूँ ना, तो वो लाइक एक तो वो ट्रेनिंग वो लाइक वो पुरानी है, और उसको अब मैं जो लेटेस्ट टूल्स हैं उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो काफ़ी मसला आ रहा है। लाइक ऊपर जो है ना वो इंस्टॉलेशन ही नहीं हो रही, लाइक 2 दिन से ना मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। तो सर एक तो ये कंसर्न, दूसरा ये कि सर मेरा जो है कि 10 साल से जो है ना डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे जो है ना डाटा एनालिटिक्स की जो है ना मतलब एज अ वकास साहब की की थी। आवाज तो कट मेरा जाती है। अब ये है कि should I- जी सर। आपकी आवाज कट जाती है, काफी सारी बातें आपकी मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो चीजें मुझे समझ में आई हैं कि जो चीजें आप कर रहे हैं, एक तो इंस्टॉलेशन नहीं हो रही। आपको हमने किसी ना किसी ग्रुप में ऐड किया था जब आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया था। आप उसी ग्रुप के अंदर मैसेज करें कहाँ पे इशू आ रहा है, तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे आपकी इंस्टॉलेशन के हवाले से। वो सीक्वल किया, क्योंकि तब सीक्वल के वर्जन और थे, अब जो है वो लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे होते हैं। दूसरी चीज जो है पावर बीआई के लिए, पावर बीआई, अच्छा सीक्वल का कुछ भी चेंज नहीं होता। इसके सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, वो जैसी 10 साल पहले लिखी जाती थी वैसी ही आज लिखी जा रही है। पावर बीआई का जो है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें नई ऐड हो जाती हैं। हर महीने पावर बीआई की एक नई अपडेट आती है। और हमारा भी जो पावर बीआई की ट्रेनिंग करवाने का मेथड होता है ना, ये हर ट्रेनिंग में डिफरेंट होता है। इस दफा हम एआई को साथ लेके चल रहे हैं, एआई से हम ज्यादा काम करवा रहे हैं। पिछले सेशन में आई थिंक हमारा पावर बीआई सर्विस के ऊपर ज्यादा फोकस था, उससे पीछे जाके हमारा डेस्क के ऊपर ज्यादा फोकस था। सो हमारी ट्रेनिंग भी मार्केट नीड के हिसाब से चेंज होती रहती है।
अगर आपने आई थिंक अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं आपने 30 डे चैलेंज वाली ट्रेनिंग शायद ली होगी। 30 डे चैलेंज में जी मेरे सर ख्याल के मुताबिक उस साल मैंने अगस्त में की थी जिस साल आपने ये ली है ट्रेनिंग। जी सर जी सर जी तो सर इसको थोड़ा टाइम हो गया, बल्कि मैं प्लान कर रहा था अभी हज के दिनों में जाके मैं इसकी वीडियोस को अपडेट करूंगा, लेकिन वो सिर्फ पावर बीआई की वीडियोस अपडेट होंगी या जो सीक्वल की इंस्टॉलेशन की वीडियोस है वो अपडेट होंगी। बाकी वीडियोस जो है वो एज इट इज रहेंगी क्योंकि वही चीजें हैं, वो इसी तरह से होता है। सर। वो ट्रेनिंग अच्छा मुझे सर जाती तौर पे एक इसलिए पसंद है कि उसके अंदर वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, उसके अंदर प्रोजेक्ट हमने डाले हुए थे। जी सर। अच्छा सर दूसरा ये था कि अब मेरा PL 300 का जो सर्टिफिकेट है वो लाइक एक्सपायर हो गया हुआ है, वो तो हर साल तो आपको रिन्यू देना पड़ता मा जी करना पड़ता है। और अब मार्केट में सर इस हवाले से क्या एक माइंडसेट है कि अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो आपको परसू करने के लिए इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, या यू आर जस्ट आपके अगर एक दफ़ा आपने कर दिया हो तो दैट वुड बी इनफ? है। इसमें होता ये है कि जब आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं ना, दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आपका पोर्टफोलियो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बना हो जो वेरीफाइड हो, जैसे अपवर्क हो गया, फाइबर हो गया, जहाँ पे लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपको रिव्यूज देते हैं। वहां पे फेक रिव्यूज नहीं हो सकते, बहुत सारे की अगर बात करें तो। दूसरा ये होता है कि अब आपकी अगर प्रोफाइल नहीं है, आपका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है, तो फिर दूसरी चीज आपके पास सर्टिफिकेशन होती है जो ये गवाही देती है कि ये बंदा इस फील्ड में बहुत अच्छा है। क्योंकि आपको पता है सर्टिफिकेशन आपने दी है तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि जब आप एग्जाम देते हैं तो कितने ज्यादा चेक्स वो लगाते हैं चीटिंग से बचाने के लिए। तो जी कंपनी सर। इसके ऊपर भरोसा करती है कि जो बंदा नया आ रहा है और वो सर्टिफाइड बंदा है, इसका मतलब ये है वो दूसरों के कंपैरेटिवली बेहतर होगा, तो आपको एक एज मिलता है, एक प्लस पॉइंट मिलता है। आप इसको रिन्यू कर लें। अपने ग्रुप के अंदर आपने जायद भाई को टैग करना है, जायद भाई आपको फर्दर उसके ऊपर गाइड कर देंगे कि अब किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपने उसको। ठीक। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? नॉट एट ऑल। अब मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको नॉट एट ऑल बोल। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए अपना आप नाम डाटा तो बता एनालिस्ट दें का हमें, कोर्स भी करवा रहे हैं, अपना नाम तो तो सर बता दें, जरूरी है, पता चल जरूरी जाएगा। है कि क्या हम इसी फील्ड में एडमिशन भी लें यूनिवर्सिटी के अंदर, नहीं, जरूरी नहीं है। यानी कि सर ये कोर्स लेके भी हम काम कर सकते देखो, हैं? मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जी। मेरी अपनी एजुकेशन जो है, मेरे अपने फाइनल प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट में है। 2014 अच्छा। तक मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की है, लेकिन सही। काम मैं कर रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स के अंदर, तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है डेटा एनालिटिक्स की, तो ये जरूरी नहीं है। सही बोल रहे हैं। अच्छा सर पूछना ये था आपसे कि देखें ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं डाटा एनालिस्ट वाला, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, हाँ, लगेगा। हमें नए सिरे से अपनी प्रोफाइल्स भी बिल्ड करनी पड़ेंगी मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके, ऐसे ही है। और आगे से फिर क्लाइंट मिले ना मिले, यानी कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ है, एक लेंथी प्रोसेस है। सबसे सर पहले ऑन दिमाग द से ये अदर बात हैंड, निकाल दें कि क्लाइंट नहीं मिलेगा। ये चीज आपने दिमाग में बिठा ली तो फिर नहीं मिलना आपको। आपने ये ज़हन चलो रखना सर, है क्लाइंट मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह आपको। लेकिन सर ढूंढने तो पड़ेंगे ना, जारी बात है। हाँ, ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लें डाटा एनालिस्ट के अलावा, जिससे मिसाल के तौर पर हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हो, सर वो फील्ड यार, तो मुझे इससे ज्यादा पैसे भी दे रही है और फौरन रिटर्न भी मिल ट्रेडिंग रहा के है अगर मैं ऊपर उसको ना समझ के करूं। थोड़ा सा ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ा सा जो है वो दीनी नुक्ता निगाह से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर इख्तलाफ करते हैं। मैं जाती नहीं तौर सर, पे, अगर मैं अपनी जात पे इख्तलाफ ना करूं, मगर मैं नहीं समझता कि भाई ये हराम है, नहीं है, मैं चलें इसे वो हलाल वो समझ एक कर रहा सेपरेट हूं। बहस है, हम उसमें नहीं पढ़ते। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन यानी कि सर वो प्लेटफॉर्म भी एक अच्छा है ना, अगर अर्निंग के लिहाज से देखा जाए। मैं नहीं उसके ऊपर आपको कोई भी बात नहीं कर सकता, ना मैंने किया आज तक, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, यानी कि सर ये आपका कोर्स आप किस इसी के मुतालिक बात करें। हाँ, आप मेरे से स्किल की बात करें, आप मेरे साथ फ्रीलांसिंग की बात करें, आप मेरे साथ एजुकेशन कैरियर की बात करें, लेकिन आप मेरे तो साथ बेसिकली वो भी एक ट्रेडिंग या एजुकेशन ही है, फॉरेक्स वगैरह सीखनी की बात पड़ती है करें। और फिर जी, बेसिकली सर वो भी एक एजुकेशन ही है ना, सीखना पड़ता, मार्केट ठीक है, एनालाइज वो करना होगा पड़ता उसके होगा, बाद। लेकिन वो चूंकि मैं जाती तौर पे पसंद नहीं करता, तो मैं बात करना भी उस पर पसंद नहीं करता। ठीक है सर। नहीं सर, मैं एक लड़के के साथ बहस कर रहा था, वो भी ये कह रहा था आप ये कोर्स ज्वाइन करें, मैंने कहा नहीं, मैं इससे ज्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हूँ। थैंक यू सर। जी, अबैदुल्ला। सर ये
पावर बीआई डेवलपर या डाटा एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा रश नहीं हो गया मार्केट में? नहीं यार, इतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना रश नहीं है। अब तो हर कंपनी इस पे ट्रांसफर हो रही है। रश हमें पता है क्यों लगता है? रश हमें तब लगता है जब हम मार्केट में जाते हैं, हमें पता ही नहीं है किस जॉब पे अप्लाई करना है और किस पे नहीं करना, और हम हर जॉब पे बिड किए जा रहे हैं। नया बंदा हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे बिड करेगा, उसको कोई काम नहीं मिलना, तो वो यही कहेगा यार कि मार्केट सैचुरेटेड है, इसमें काम कोई नहीं है। नया बंदा हो, छोटे प्रोजेक्ट्स पे जाएगा और एक तरीके से जाएगा, पढ़े लिखे तरीके से, तो काम मिल जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वकास को आई थिंक सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था। सर्टिफाइड है आप? नहीं है। एक फिल्टर लगा, आप साइड पे हो गए। दूसरे नंबर पे आपके पास जाते ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रहे हैं, आप अपने कनेक्ट्स वेस्ट किए जा रहे हैं, काम नहीं मिलना आपको। क्यों? क्योंकि आपके कंपटीशन पे वो लोग खड़े हैं जिन्होंने 100 200 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, 200 कंपनियों के साथ काम किया हुआ है। अगेन आप तो जब छोटे प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे अपवर्क के ऊपर, तो आपको ऑब्वियसली काम मिलेगा, लेकिन उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, सीख के उस तरफ जाएं तो मिल जाता है काम। इतना रश नहीं है, इतना आसान नहीं इसके लिए कि इसका हर बंदा जो है गुरु हो चुका हो। आप कब से काम कर रहे हैं, आपको अंदाजा है, इतनी देर स्टे करना इसके साथ बहुत मुश्किल काम है, बड़े सब्र का काम है। अच्छा, इसके अलावा एक और अबैदुल्ला, आपका ही सवाल था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स। डेटा जो है ना, ये एक जेनेरिक टर्म है। डेटा एनालिसिस जो है, ये एक जेनेरिक टर्म है, किसी भी तरह का डेटा हो आप उसको एनालाइज कर सकें। जबकि जो बिजनेस एनालिटिक्स है वो प्योरली किसी भी बिजनेस को टारगेट करती है। मिसाल के तौर पे हम ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स के अंदर से आपने वो चीजें निकाल के यूजर को देनी होती है या क्लाइंट को बतानी होती है जिसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन ले सके। सो बिजनेस इनसाइट्स को निकालना बिजनेस एनालिटिक्स का काम है। जबकि डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट भी होता है, समटाइम वो फाइनेंशियल एनालिस्ट भी होता है, समटाइम वो मार्केटिंग एनालिस्ट भी होता है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास अली का क्वेश्चन ये है कि सर अपवर्क की ट्रेनिंग भी मिलती है? अब बिल्कुल मिलती है ट्रेनिंग। आप मिस इकरा हैं, उनसे राब्ता कर लीजिएगा ग्रुप में, वो आपको गाइड कर देंगे। जी विकास, आपका कोई और क्वेश्चन है? अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि इसमें अगर हम इस मार्केट में अगर हम आते हैं तो ऑलमोस्ट सर कितनी देर में जो है ना आप क्लाइंट आप ऑनबोर्ड कर लेते हैं? देखो विकास, अगर तो आप जो मैंने अभी चीजें बताई है ना, आप अच्छे से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हो, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज बनाते हो, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लूम के ऊपर वीडियोस बना लेते हो उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की, और आपके प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं कि ये रियल डेटा पे बने हुए हैं, सैंपल डेटा पे नहीं बने हुए, तो फिर आपको विद इन 1 और 2 मंथ काम मिल जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, आप एम प्रपोजल लिखी जा रहे हो, आपको पता ही नहीं इस क्लाइंट की का पोर्टफोलियो क्या है, कि जॉब जो पोस्ट हुई है उसको आपने तसल्ली से नहीं पढ़ा कि ये जॉब किसी के लिए पोस्ट हुई है या ये रियल जॉब है, तो फिर आपके कनेक्ट वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। उस चीज से आपने अपने आप को बचाना है। ठीक है। जी हाशिर सियाल। हाशिर अनम्यूट करें, आपका भी क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम फ्रीलांसिंग कितने अरसे तक स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्किल परफेक्ट कितने अरसे में आ जाती है डेटा एनालिस्ट अगर बनना चाहें तो? हाशिर, इसका ना मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ। आपके पास दिन के अंदर अगर 3 घंटे हैं, 3 घंटे से मुराद ये है कि उन 3 घंटों में और कुछ नहीं होगा, और वो 3 घंटे आपके डेली बेस पे होंगे। स्वाय इतवार के या एक दिन की आप छुट्टी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप वीक में एक मरतबा कर रहे हैं। जी और सिर्फ पावर बीआई आप पकड़ते हैं, फिर भी जी आपको कम अज कम 2 महीने लग जाएंगे इस लेवल पे आने के लिए कि आप अपवर्क के ऊपर जो प्रोजेक्ट पोस्ट हो रहे हैं वो एआई की मदद से कर लें। जी तो आप अपने जेहन में रखें कि आपको 6 महीने लगने हैं इस चीज के अंदर, तब जाके अच्छे डेटा एनालिस्ट आप बनोगे। जी सर, मैं सर अगर पाइथन से शुरू करता हूँ तो फिर? अच्छी बात है, पाइथन से आप शुरू करते हैं, फिर सफर थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। अच्छा सर, उस पर भी सर 2 मंथ लगते हैं? पाइथन सीखने में 2 मंथ से भी कम अर्सा लगता है। पाइथन इतना मुश्किल नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा एनालिटिक्स, 4 लाइब्रेरीज हैं सिर्फ। बस बोरिंग थोड़ा सा होता है, खास तौर पे उस बंदे के लिए जिसको प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती या कोडिंग करना या लिखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग आते ही एआई की तरफ चले जाते हैं, तो हमें समझ कुछ नहीं आता। एआई कोड लिख लिख के दिए जा रहा है और हम आगे चेपी जा रहे हैं, तो उसको जी सर पहले मेरे सीखना है आपने। जी सर
मैं सर ये पूछा था, मैं सर मतलब हमने पाइथन शुरू की थी, मेरा क्वेश्चन ये सजेस्ट सकता है, हम फॉर लूप वगैरह करते हैं, व्हाइल लूप करते हैं, हम्म। और इसको ना मतलब जिस तरह लंबे लंबे प्रोग्राम लिखते हैं 15-15, 20-20, 30-30 लाइन, उस तरह प्रैक्टिस करें, सिंपल इसको समझें, या लाइब्रेरीज पर फोकस करें? देखो, आपको सिंटैक्स आना जरूरी है, आपको क्लासेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद 4 लाइब्रेरीज हैं, इनको आप इनमें से अच्छी तरह से गुजर जाएं। कौन कौन सी हैं? पैंडास, नमपाई, मेटाप्लॉटलिब और सीबॉर्न। जी जी सर। नहीं सर, सिंटैक्स के अलावा बात करूं, जिस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं पैसिव की 30-30, 40-40 लाइनें का प्रोग्राम लिखते हैं, उसकी जरूरत है या नहीं, सिर्फ सिंटैक्स समझ लें? नहीं, उसकी जरूरत है। कोड अच्छा करोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और आप कल को एआई से लिखवाओगे और एआई में कोई लॉजिकल एरर आएगा तो फिर एआई आपको वहीं पे घुमाता रहेगा, फिर वो निकलेगा नहीं जी। आपसे, एरर हल नहीं होगा। मतलब सर इफ एज इफ अगर हमें समझिए तो उस पर 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें लंबे लंबे। हाँ हाँ, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके फंक्शंस बनाएं, उसके क्लासेस बनाएं, डिफरेंट वे में जाके जी उनको चीजों को करें। जी ठीक। ठीक है। अच्छा विकास, आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा सर, एक और चीज़ कि अभी आपने जो रिसेंटली ये कोर्स लॉन्च किया पावर बीआई प्लस एआई का, जी जी। तो शुड वी साइन अप फॉर दिस कोर्स एज वेल, जो हम सिक्वल के साथ कर रहे हैं, या मतलब अब रोड मैप में हम मतलब फॉर मी नहीं, जो लोग कि कर रहे हम हैं ना उनको मैं सिक्वल। रिकमेंड करता हूँ कि आप पीएल 300 वाले कोर्स की तरफ जाओ, इसकी तरफ आने के लिए। सर मुझे रिकमेंड करते हैं कि पीएल 300 वाले कोर्स की तरफ हाँ, जाऊँ। उसकी तरफ वो जाहिद साहब करवा रहे हैं, उसमें मेरी क्लासेस भी हैं, जाहिद साहब की भी हैं। उस तरफ आप जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। ये जो कोर्स है ना, डेटा एनालिटिक्स पाइथन वाला, इसमें 3 चीजें हैं बेसिकली। इसमें पावर बीआई भी है, इसके अंदर लुकर भी है, और इसके अंदर लिंक्डइन भी है। ये 3 डिफरेंट चीजें हैं इसमें। उसके अंदर प्योरली सर पावर बीआई लिंक्डइन का भी, जी जी सर। सर लिंक्डइन का भी मैं देख रहा था आउटलाइंस रात को ना, कि लिंक्डइन आपने ऐड किया हुआ है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लिंक्डइन ये क्लाइंट एडमिन के लिए ऐड किया गया या एग्जैक्टली, इज क्लाइंट एडमिन के लिए। समथिंग हमने एल्स? ना एक्सेल की ट्रेनिंग हमारी खत्म हुई है, उसके साथ अपवर्क था, और इसके साथ हमने लिंक्डइन रखा है, ताकि सिर्फ हम काम सीखे नहीं, बल्कि हमें ये भी पता हो काम ढूंढना कैसे है। तो सर आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि हम पीएल 300 वाली ट्रेनिंग में मैं चला जाऊं? जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ना थोड़ी आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं जस्ट आई वांट टू क्लियर मेक माई सेल्फ क्लियर। मेरा ना मतलब था, मैंने 10 से 15 साल ना ऑलमोस्ट आई हैव स्पेंड इन डिजिटल मार्केटिंग, और उसके थोड़ा सा ना अरसे में मैंने ना ये डाटा एनालिटिक्स बिजनेस इंटेलिजेंस का ना एक टीम के साथ इंगेज रहा हम्म। हूँ, तो दैट वाज द पार्ट के मुझे ना थोड़ी सी इसके साथ ना अटैचमेंट हो गई है। तो उसमें मैंने पीएल 300 भी किया हुआ, बट देखो। आई अज्यूम राइट नाउ हाँ। कि अगर मैंने पी पावर बीआई मैंने लर्न करना है ना, तो दैट विल बी आई हैव टू डू द रियल, ये आप को पायलट वगैरह ये सारी चीज़ें कर भी रहे हैं, तो इफ़ यू नो उसको रिमूव कर लेते हैं। मैंने बीआई में सर मैंने टीम के साथ काम किया है, तो जो टेक्निकल टीम थी वहाँ पे अलहदा से थी, तो हमारे पास जब आता था तो वी वर डूइंग द बिजनेस इंटेलिजेंस एंड द डिसीजन मेकिंग पार्ट एट आवर बिहाफ। तो should I continue, still I continue with the PL 300, or I need to understand this part as well? ये मैंने सारा अपना सिनेरियो आपके साथ शेयर किया सर। देखो विकास, 2 चीजें थैंक यू। करनी है आपने। पहली चीज, पीएल 300 तो करना ही करना है, वो मैं आपको आपने अगर किया था, एक्सपायर हो गया, दोबारा कर लें उसको। दूसरी चीज, अपवर्क के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं, और लिंक्डइन के ऊपर भी होते हैं, जिसके अंदर पूरी रिक्वायरमेंट लिखी होती है। हमने रात को जो सेशन किया था, उसके अंदर एक सैंपल जॉब निकाली भी थी अपवर्क से। वो पकड़नी है आपने, और चले जाना है चैट जीपीटी के पास, और उसको ये बताना है कि आपको क्या क्या निकालना है, इसमें से कितने पेजेस की आपको रिपोर्ट बनानी है। वो आपको सारे स्टेप गाइड करेगा, और फिर उसी को कहना है कि मुझे रियल डेटा भी जनरेट करके दो इसके बारे में। अब ये वाला जो पोर्टफोलियो के लिए प्रोजेक्ट आप बना रहे हो ना, ये क्लाइंट को ज्यादा मुतासिर करता है कंपैरेटिवली, अगर आप kaggle.com से डेटा डाउनलोड करो और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना लो। तो आपके प्रोजेक्ट रियल दिखने चाहिए, नंबर 1। अपवर्क के ऊपर शोकेस कर रहे हैं या लिंक्डइन के ऊपर कर रहे हैं। नंबर 2, आपके पास पीएल 300 की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अलबत्ता अगर आप ये चाह रहे हैं कि पावर बीआई मुझसे सीखें, एआई के साथ प्लस लुकर सीखना है और लिंक्डइन, तो फिर आ जाए, बेशक मेरे पास आ जाए। वो भी कोर्स साथ ही चल रहा है, ये भी एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए हैं। आज इनकी 3rd क्लास है। अभी तक हमने इंस्टॉलेशन की है और गेटिंग डेटा के ऊपर बात की है।
अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है शयान खान की तरफ से कि मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ यूएई में, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्सेल एक्स्ट्रा। अच्छा, यूएई के अंदर आप काम कर रहे हैं या सऊदीया में कर रहे हैं, तो पावर बीआई बहुत जबरदस्त है फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट के लिए। यूए की मार्केट देख लें, सऊदी मार्केट देख लें, यूरोप की मार्केट खास तौर पे देख लें, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप है। इसी वजह से हम एशियंस को हायर किया जाता है, या हम एशियंस को अच्छे खासे पैसों के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो आप वो गैप फिल कर सकते हैं वहां पे। उसके बाद रिजवान का क्वेश्चन ये है कि डेटा एनालिटिक्स की फ्री क्लास स्टार्ट हुई थी। यार उसके लिए ना रिजवान देखें, मैं अपना टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, और मेरी अगर मेरे पास बंदे 2 3 4 आते हैं तो मेरा दिल नहीं करेगा फिर पढ़ाने को। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था 15 लोग इकट्ठे करें, मैं फिर आपकी क्लास शुरू कर दूंगा, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। विच इज द बेस्ट रूट ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू प्रो लेवल, फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट जर्नी। अच्छा, तो सीप साहब अगर तो आप शुरू करने लगे हैं तो आपको पावर बीआई से ही शुरू करना चाहिए। पावर बीआई से शुरू करेंगे तो एक्सेल का एक पार्ट ऑटो पे कवर हो जाएगा, जिसको हम पावर टूल्स कहते हैं, जिसमें पावर क्यूरी, पावर पिवट और डैक्स वगैरह आता है। फिर पावर बीआई के अंदर अब आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है को पायलट की। तो आप पावर बीआई में क्या चीजें सीखेंगे, आप पावर बीआई में रिपोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ रो लेवल सिक्योरिटी और पावर बीआई सर्विस को मैनेज करना सीखेंगे, और उसके बाद आसानी से आप इस फील्ड में आ सकते हैं। बाकी के टूल जैसे गूगल शीट है, एक्सेल है, लुकर है, पाइथन, आर, सीक्वल, ये साथ साथ आप सीखते रहिएगा। श्यान ने फिर करंटली, अच्छा ये आपका आई थिंक मैंने इसके जवाब दे दी है पावर बीआई का। अच्छा, उसके बाद उमर बेग का है जी, कैन अ पर्सन विद ओनली पावर बीआई स्किल कैन अर्न इन, बिल्कुल कर सकता है, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सिर्फ पावर बीआई के साथ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पावर बीआई के साथ आप डेटा विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट बन के जाते हैं तो रेट मिलते हैं $5 से $7 पर आवर। अगर डेटा एनालिस्ट बन के जाते हैं तो फिर आपको रेट मिलता है $30 to $40 पर आवर, और ये चीजें रात को कोर्स अपनी ट्रेनिंग में मैंने उन लोगों को दिखाई भी हैं। सिर्फ पाइथन सीखकर फ्रीलांसिंग की जा सकती है? सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई काम नहीं मिलता, ये बात मेरी जेहन में रखिएगा। आपको किसी ना किसी फील्ड को चूज करना है। मैंने 6-7 बताई थी आपको शुरू में, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, डेटा इंजीनियरिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इनमें से किसी के अंदर आपको एक्सपर्ट बनना है, फिर काम मिलेगा। सिर्फ प्रोग्रामिंग कोई नहीं लिखवाता आपसे। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल, कोई चीज पूछना चाहें आप लोग? नो क्वेश्चन? फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हर संडे को 4 बजे हमारा सेशन होता है, लेकिन नेक्स्ट संडे ये सेशन नहीं होगा। उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे 4 बजे से इंशाल्लाह। तो आपका कभी भी कोई सवाल हो, कोई मशवरा चाहिए हो, किसी को आप ये लिंक शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं, जिसमें अगर उनका कोई सवाल है, कहीं पे स्टक हो गए हैं, आगे चल नहीं पा रहे, तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। एक और मेरे पास शकील साहब की तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन आया, ये करते हैं और उसके बाद इसको एंड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस, आल्सो टेल अबाउट हाउ डेटा एनालिटिक्स कोर्स विल हेल्प इन डेटा साइंस कैरियर। अच्छा, डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस ये बेसिकली चीज क्या है? हम जो डेटा को एनालाइज करते हैं ना, उसके 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको विजुअलाइज करके रिपोर्ट्स के अंदर शो करने को डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं। वो रिपोर्ट लिखी हुई भी हो सकती है, वो रिपोर्ट जो है वो विजुअल की बेस पे भी हो सकती है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं, और उसमें से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शो करने को डायग्नोस्टिक एनालिसिस कहते हैं। ये काम है एक डेटा एनालिस्ट का। अब उसके ऊपर अगर प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं और उसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि प्रेडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम डेटा साइंस कहते हैं। उसमें प्रेडिक्शन मॉडल्स बनते हैं। प्रेडिक्शन मॉडल क्या करते हैं, आपकी डेटा की बेस के ऊपर वो फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। मिसाल के तौर पे पिछले 1 साल के अंदर आपने इतना रेवेन्यू कमाया है, तो अगले 1 साल में कितना रेवेन्यू कमाएंगे और कहां से वो रेवेन्यू आएगा, और अगर आपने इंक्रीज करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। समटाइम आप कंपिटिटिव का डेटा जो है वो भी स्क्रैप करके उसमें ऐड करते हैं, तो वो आपको ये भी बताता है कि आपका कंपटीशन क्या कर रहा है,
उसको आपने कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें डेटा साइंस में आ जाती हैं। मशीन लर्निंग मॉडल को आमतौर पे लोग डेटा साइंस का पार्ट समझते हैं, लेकिन ये इटसेल्फ जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, लेकिन डेटा साइंस के साथ मर्ज है। तो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना रहे होते हैं और उनको ट्रेन कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर। आप एक चीज याद रखिएगा, डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस का स्कोप इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि कंपनीज इस वक्त बहुत डरी हुई हैं एआई से। वो अपना डेटा किसी भी एआई टूल को देने के लिए एग्री नहीं है, तो वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी आपसे ही बनवाते हैं, वो आपसे ही डेटा को एनालाइज करवाते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनका डेटा उठा के चैट जीपीटी के साथ शेयर करें या जेमिनाई के साथ शेयर करें या किसी भी एआई टूल के साथ करें। जब आप अपनी डेटा फाइल देंगे, वो उसका एक स्नैपशॉट बना लेगा, और जब कोई और मेरे जैसा बंदा आएगा और वो कहेगा जनाब मुझे इस तरह का डेटा दे दो, तो वो जो आपने अपलोड किया था उठा के मेरे हवाले कर देगा। हो सकता है उसमें कस्टमर की पूरी डिटेल्स हो। जब मैं उन कस्टमर्स को अप्रोच करता हूं तो मैं उन कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू कर दूंगा। सो इसलिए कंपनीज इस चीज के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है कि उनका डेटा किसी भी एआई टूल के साथ शेयर किया जाए। इसी वजह से इस पर्टिकुलर जो फील्ड्स हैं, जो डेटा से जुड़ी हुई फील्ड्स हैं, इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, उनके रेट्स भी बेहतर हो रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोगों को इस वीडियो का हम लिंक शेयर कर देंगे।